Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to start our next topic, that is the non-infectious diseases. Students, first we have discussed about the infectious diseases, and we know that when we talk about the infectious diseases, these are the diseases that are communicable diseases. Communicable means that can be transmitted from one person to another and from the environment to the person. And the non-infectious diseases are non-communicable. Non-communicable means that these are the diseases that do not transmit from one person to the other person. अब यहाँ पे तो ये वाली डिजीज़ है, ये इस तरह की नहीं है कि अगर एक पर्सन को डिजीज़ है तो दूसरे को भी हो जाएगी, लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल हैं, इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसमिट नहीं हो रही फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एंड दीज डिजीज़ आर रिजल्ट फ्रॉम environmental factors, heredity, unhealthy lifestyle and aging. These are the factors that can cause the non-infectious diseases. Alright students, these diseases are result from the environmental factors, heredity, unhealthy lifestyles and aging. Basically these are the causes of the non-communicable diseases. इनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल. अगर किसी पर्सन का अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो उसको कौन कौन सी डिजीज़ को फेस करना पड़ सकता है. In unhealthy lifestyle, the person can face the heart diseases, hypertension, diabetes, cancer, stroke and the mental health diseases. बेसिकली स्टूडेंट्स, ये वो सारी डिजीज़ हैं जिनसे आप सब फेमिलियर हैं, जिनमें हार्ट डिजीज़ भी आ जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाती है. और जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं, स्ट्रोक बेसिकली आपने सुना होगा, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया किसी को, ये उस वक्त होता है जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, मतलब ब्लड नहीं सप्लाई हो पा रहा होता ब्रेन को, तो उस वक्त स्ट्रोक होता है. तो ये इसमें आपके पास आप ब्रेन स्ट्रोक की एग्जांपल लिख सकते हैं. फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द जेनेटिक डिजीज़ेस. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वो वाली डिजीज़ेस जो हेरिडिटी की वजह से कॉज होती है वो कौन कौन सी हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, दीज आर द डिजीज़ेस डैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और ये किस वजह से होती हैं, दीज क्रोमोसोम्स में या फिर जीन्स में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है जीन्स और क्रोमोसोम्स में, वो एनाफेज में सेपरेट नहीं हो पाते, या फिर जीन्स में कोई इशू हो जाता है ड्यू टू सम जेनेटिक फैक्टर्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि उस पर्सन को हीमोफीलिया हो सकता है, थैलीसीमिया की डिजीज़ हो सकती है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है. हीमोफीलिया बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, हीमोफीलिया की जो डिज़ीज़ है इसमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं बनाता, मतलब जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, उसमें क्लॉटिंग नहीं हो रही थी, तो इस डिज़ीज़ को हम हीमोफीलिया बोलते हैं. नेक्स्ट आपके पास जो डिज़ीज़ है वो है थैलीसीमिया. थैलीसीमिया में बेसिकली क्या होता है कि लेस और एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है हीमोग्लोबिन की. यू नो वेरी वेल डैट हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन डैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर करने वाली जो प्रोटीन है, अगर वही सही तरह से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही और वो लेस प्रोड्यूस हो रही है या फिर एबनॉर्मल वे में प्रोड्यूस हो रही है, डैट विल कॉज द थैलीसीमिया. नेक्स्ट आपके पास आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, वीकनिंग एंड द डिजनरेशन ऑफ द मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ मसल्स की डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है. तो इस डिजीज़ को हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द हेरिडिटी फैक्टर्स. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ द एजिंग. एजिंग बेसिकली कौन कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकता है, और एजिंग के अलावा इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं. हमारे पास बेसिकली क्या, डिक्लाइन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं उनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एजिंग. एजिंग का मतलब कि जब एज ज़्यादा हो रही होती है उस वक्त जो डिजीज़ हो सकती हैं, ये वो वाली डिजीज़ हैं. तो यहाँ पे उन डिजीज़ में सबसे पहले अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ एंड द थर्ड वन इज़ आर्थराइटिस. और भी डिजीज़ हैं बट दीज आर द मेनली डिस्कस्ड इन योर बुक. When we talk about the Alzheimer disease, that is the disease in which a person cannot remember the things that affect the memory. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये आपका नर्वस डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें एक पर्सन भूलना शुरू हो जाता है, उसको चीज़ें याद नहीं रहती, मेमोरी पे अफेक्ट होता है. एंड द पार्किंसन डिजीज़ इज़ ऑल्सो अ नर्वस डिसऑर्डर.
और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें मूवमेंट इफ़ेक्ट्स होती हैं। मूवमेंट किस तरह से इफ़ेक्ट होंगी, जैसे कोई पर्सन है उसकी हैंड्स की लेग्स की शेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें बेसिकली क्या है, ये पार्किंसंस डिजीज़ में होता है कि ये हमारी मूवमेंट्स को अफेक्ट करती हैं। लास्ट हमारे पास है आर्थराइटिस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन और पेन होती है जॉइंट्स में, स्वेलिंग हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो जाएगी उस पर्सन को जिसको आर्थराइटिस होगी उसके जॉइंट्स में। सो स्टूडेंट्स, ये सारी वो डिजीज़ हैं डैट इज़ ड्यू टू द एजिंग और द फैक्टर्स। वन मोर फैक्टर दैट वी विल डिस्कस इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सोलली इन्वायरमेंट फैक्टर की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सम टाइम हेरिडिटी फैक्टर भी इंक्लूड होता है इसके साथ, और सम टाइम हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसमें इंक्लूड होता है। लाइक इसमें एस्मा आ जाता है, लंग कैंसर, स्किन कैंसर और लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग बेसिकली कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर का यूज़ कर रहा हो तो उसको लेड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये सारी वो डिजीज़ हैं डैट इज़ ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पे आपको ये भी बताया गया कि जब हम डायबिटीज़ और कैंसर की बात करते हैं, दे आर सोलली ड्यू टू द लाइफस्टाइल चॉइसेस। दिस डिजीज ऑल्सो हैव द जेनेटिक बेसिस। लाइफस्टाइल चॉइसेस कैन हाउएवर डिले द ऑनसेट ऑफ द सच डिजीजेस। यहाँ पे जब हम डायबिटीज़ और कैंसर की बात करते हैं, ये वो वाली डिजीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर जो जेनेटिक बेसिस हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप अपने आप को एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, सेडेटरी लाइफस्टाइल नहीं है, अच्छी डाइट ले रहे हैं, देन देयर आर चांसेस कि हम इन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। So students, this is all for today. Hope so all the things are clear to you. Thank you so much. Allah Hafiz.